ढूंढते हैं इसे। भाई यार, भाभी क्या कंचा पीस लग रही है। काश एक बार मौका मिल जाए भाभी के लेने का। मौका तो मिल ही जाएगा। सामान कहाँ चला गया मेरा। देवर जी, हाँ भाभी। ये देखो ना, मेरे से इसकी प्लेट ही नहीं बन रही और इसको फिक्स कैसे करना है एक बार बता दो ना। ये देखो ना, हो नहीं रहा। मौका मिल गया। मैं एक भाभी, आसान है, देखो ऐसे उंगली लगाओ, ऐसे लगाओ और घुसेड़ लो। कहाँ? मतलब कमर में घुसेड़ लो ना भाभी। बस? हाँ। और देवर जी, इसकी प्लेट नहीं बन रही ना, बनाओ तो सही। हाँ लो भाभी, ऐसे 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 ऐसे। अब घुसेड़ लूँ या मैं ही घुसेड़ूँ उसमें भी? नहीं, मैं कर लेती हूँ। देवर जी, हाँ। वैसे एक बात बताओ, आपको ये साड़ी वाड़ी पहनाना किसने सिखाया? भाभी साड़ी पहनाना क्या, मुझे तो बहुत कुछ आता है, लेकिन आपने कभी मौका नहीं दिया। अच्छा, आज मौका दे देती हूँ। क्या झाड़ू पोछा लगाना, खाना बनाना ये सब आता है? चलो देवर जी, वैसे भी 2 दिन से मेड नहीं आई। अब भाभी, मैं झाड़ू पोछे की बात थोड़ी कर रहा हूँ, और मैं झाड़ू पोछा करूँगा अच्छा थोड़ी लगेगा। अरे मैं ये कह रहा था कि मतलब साड़ी के अलावा मुझे कपड़े पहनाना भी आता है। जैसे अभी साड़ी पहनाई ना, ऐसे कपड़े उतारना भी आता है। मतलब कपड़े उतारना, छत पे से कपड़े उतारना, सुखा के उतारना। मुझे लगा आप कुछ गलती ले गई हैं। और वैसे बहुत कुछ आता है भाभी। तो देवर जी, ये जो अपने गुण है ना, ये छुपा के क्यों रखे थे? आप इतने दिन ये सब बता देते तो मेरा कितना काम आसान हो जाता, बताओ। खमखा आपके भैया को चिल्लाती रहती हूँ मैं, दोष देती रहती हूँ कि इस घर में, बड़े से घर में मुझे अकेला छोड़ दिया। अब तो मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे पार्टनर मिल गया, काम करने के लिए पार्टनर। भाभी जी, काम क्या, आप चाहें तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और भैया को के भरोसे रहना ही क्यों है। आपका ये देवर है ना, जो काम बोलेंगी ऐसे हो जाएगा। हाँ देवर जी, चलो ऐसे मिलके ना बाहर चलते हैं। बाहर ना बहुत सारे कपड़े रखे मैंने धोने के लिए, मैं आपको देती हूँ, आप धो दो। हैं? भाभी धो लेंगे ना। रुक जाओ अभी, आप शायद समझी नहीं मेरी बात का मतलब। मैं ये कह रहा था भाभी, आज ना घर पे कोई है नहीं, और मुझे मैच खेलने जाना था तो मैंने भी कैंसिल कर दिया है। और आप कहीं जाने वाली थी ना शायद? हाँ देवर जी, मैं तो बाहर जा रही थी। वो मेरी फ्रेंड ने ना एक नया पार्लर खोला है, तो वैसे भी आप तो देख ही रहे हो ना, थ्रेडिंग, अपर लिप्स, पूरे फेस की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। भाभी जी आप जैसे हो ना, बहुत ब्यूटीफुल लगते हो मेरे को। लेकिन देवर जी, आज मैं ना अच्छी बन के आऊँगी, तब आपको और ब्यूटीफुल लगूंगी। भाभी ऐसे भी आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ कि आप ऐसे अकेले छोड़ के मुझे जाओगे, घर पे वैसे भी कोई नहीं है। आप रहो ना साथ, मेरा ख्याल रखने के लिए। वो आप, डर लग रहा है आपको? हाँ वही समझ लीजिए। अब तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब मैं आपको अकेला छोड़ के कैसे जाऊँ? वैसे भी आपके भैया बोलते हैं कि मेरे छोटे भाई का ना अच्छे से ध्यान रखा कर, उसकी हर बात माना कर। ये आप बिल्कुल भी अकेले नहीं रह सकते। नहीं भाभी, मैं तो कह रहा हूँ कि देखो आप भी अकेले हो, मैं भी अकेला हूँ। आप मेरा ख्याल रख लो, मैं आपका रख लूँगा। और रही बात आप कहीं जाने वाले थे, जैसे मैंने कैंसिल कर दिया, आप भी कर ही दो ना। ठीक है देवर जी, उसके लिए तो मुझे बोलना पड़ेगा ना उसको, वरना बुरा मान जाएगी। आज उसका ओपनिंग सेरेमनी थी ना, कोई बात नहीं, मैं बोल देती हूँ। और उसके बाद ना आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, मैं आपके साथ रहूँगी पूरा दिन। भाभी मैं ही कह रहा हूँ, उसकी ओपनिंग सेरेमनी होने दो ना। हम भी आज अपनी कुछ ओपनिंग सेरेमनी, मतलब बैठ के बातें करेंगे ना, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी। हाँ देवर जी चलो ना, वैसे भी आपसे बात करने का मौका ही कहाँ मिलता है। आज करूँगी जी भर के बातें। भाभी तो देवर जी, मैं जाऊँ, उसे बोल दो? बोल देना। मैं ये कह रहा था कि बस बातें ही करोगे क्या आज? नहीं देवर जी, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता देना ना, वो भी कर दूंगी मैं। कुछ भी भाभी? हाँ, कुछ भी आपको चाहिए। वैसे भी आपके भैया को पता चला कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, तो वो मुझे ही ब्लेम करेंगे। भाभी लेकिन मुझे जो चाहिए उसके बारे में भैया को नहीं बताना ना, आपके और मेरे बीच में सीक्रेट रखना है। अरे देवर जी, लगता है उसी का फ़ोन आ गया। देखो ना, आपसे बात करने में उसका ध्यान ही नहीं रहा। भाभी कोई नहीं, मौका तो मैं ढूंढ ही लूँगा। और भाभी आज ऐसे तो नहीं जाने दूंगा आपको। ये देवर जी भी ना, इनको बड़ा डर लगता है। अब मैं उसे बोल तो दूँ कि मैं नहीं। भाभी
हाँ सुन, वो क्या है ना, मेरे देवर को बहुत डर लगता है, मैं तेरे यहाँ नहीं आ सकती आज। अच्छा चल ठीक है, बाद में बात करूँगी। देवर जी आप बताओ, आपको कौन सी बात करनी थी? बैठ के साथ मिलके बातें करते हैं। भाभी वो क्या है ना, आप बिना पूरी बात सुने आ गए यहाँ पे। मैं ये कह रहा था भाभी, आज रात पूरी हम मतलब यहीं हैं, पूरा दिन भी यहीं है, तो सिर्फ बातें होंगी तो कैसे चलेगा? वो क्या है ना, किसी लड़के के भी ना कुछ अरमान होते हैं, अगर आप वो पूरे करने में मेरी मदद कर दें, क्योंकि मेरी प्यारी भाभी हो ना आप। बताओ ना, अब इतने ही अरमान है तो आपको पहले बता देना चाहिए था, छुपा के नहीं रखना चाहिए था। अब जब छुपाओगे तो ज़रूरतें कैसे पूरी होगी? जब आपकी प्यारी भाभी को पता चलेगा तभी ना अपने प्यारे से देवर पे ध्यान देगी वो। भाभी ऐसे कैसे बोल सकता था? आप भाभी हो, डर तो लगता है ना। खुल के तो मैं किसी से कुछ नहीं बोलता, अब मौका लगा है और दस्तूर भी है तो मैंने सोचा कि आज बोल देता हूँ। देवर जी मौका तो बहुत पहले ही लग जाता, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपको ना मुझ पे ध्यान देना। भाभी ध्यान तो आप ही पर रहता था हमेशा से मेरा। वो क्या है ना, जब मेरा आप पे ध्यान रहता था आपका मुझ पे ध्यान नहीं रहता था, और जब आपका मुझ पे ध्यान रहता था मेरा आप पे ध्यान नहीं रहता था, इसलिए एक दूसरे का ना हम ध्यान नहीं रख पाए। आज मौका अच्छा है, आज आप मेरा ध्यान रख लो, मैं आपका ध्यान रख लेता हूँ। चिंता मत करो, भाभी आज जैसे आपने मेरा ध्यान दिया है ना, ऐसे पहले दे लेते तो कब का मैं आपका भाभी ध्यान रख लेती। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब समझ आया कि आपको चाहिए क्या। क्यों देवर जी, हाँ भाभी। आपकी गर्लफ्रेंड चली गई क्या छोड़ के आपको? भाभी गर्लफ्रेंड गई नहीं है, वो गर्लफ्रेंड को ना वो लड़कियों वाली प्रॉब्लम हो रखी है अभी। ओह तो आपका मूड बहुत बना है कि आप 4-5 दिन भी कंट्रोल नहीं कर सकते? नहीं भाभी, वो मेरी गर्लफ्रेंड ना बहुत ज़्यादा हॉट है आपकी तरह, नेहा है नाम उसका। अच्छा पता है देवर जी मुझे, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम नेहा है, ये तो मैं जानती हूँ। हाँ और मुझसे एक बार मिली भी है वो। है। तो 4-5 दिन कंट्रोल कर लो, उसके बाद ना आपकी सारी उमंगों को उछाल मार नहीं देगी होता एकदम। भाभी, अगर वो मुझे एक भी दे देती ना तो मुझसे थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता। वो क्या है ना, उसके अलावा मेरा ध्यान बस आप पे ही रहता है। अब जब तक वो बीमार है तब तक तो मैं उसको गन्ने का जूस और चॉकलेट खिला के मनाता रहूँगा। क्यों, आप अभी लेके गए थे क्या? नहीं नहीं, जब वो बीमार होती है ना तो मैं उसको ये सब चीज़ें ना प्रोवाइड करवा देता हूँ। मैं ये कह रहा था, छोड़ो ना उसको, हो जाएगी वो 1 हफ्ते बाद ठीक, तब तक मेरा ख्याल भाभी आप रख लो। ठीक है देवर जी, अगर इतनी गंभीर समस्या है तो उसका समाधान तो निकालना पड़ेगा ना। अब भाभी मैं कह रहा था कि इसको नीचे ही रखा करो ना। अरे देवर जी नीचे तो मैं रख लूँगी, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और। ये सब चीज़ें ना यहाँ पे नहीं कर सकते। तो मैं क्या कह रहा था भाभी, तो आप लेके चलो ना अपने उस स्पेशल जगह पे। आओ ना देवर जी। हाँ भाभी। आप ऐसे दूरी बना के रखोगे तो कैसे चलेगा? चलो ना भाभी। हाँ ना देवर जी, आओ ना देवर जी। भाभी क्या भाभी? करे शुरू। अरे अभी इतनी जल्दी क्यों, ऊपर तो आओ। ऊपर आऊँ तो ऊपर ही तो हूँ मैं आपके। अरे यहाँ ऊपर नहीं देवर जी। अच्छा अच्छा समझ गया। अरे भाभी तुमने तो पहले से ही चद्दरों पे निशान लगा रखे हैं। मैंने नहीं किया देवर जी, ये ना आपके भैया का है। कोई बात नहीं भाभी, वैसे भी चद्दर पे कौन ध्यान देने आया है, मैं तो आप पे ध्यान देने आया हूँ। मैं ये कह रहा था भाभी कि हमारे बीच अगर कुछ होगा तो आप किसी को बताने तो नहीं वाले ना? नहीं नहीं देवर जी, मैं तो चाहती यही हूँ कि आपके और मेरे बीच में कुछ हो जाए। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि ना आपके भैया मेरे साथ कुछ कर ही नहीं पाते, सारा फ्लो इनका यहाँ हो जाता है। और सोचो ना फिर मुझे कितनी कमी खलती होगी उन सब चीज़ों की। बहुत। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो सब चीज़ें आप मुझे देने को तैयार हो जाओगे। भाभी मैं तैयार तो ना कब से था, लेकिन मुझे क्या पता था आपके दिल में भी सेम चीज़ चल रही है। पता होता तो अब तक तो पता नहीं क्या क्या हो चुका होता। देवर जी जो हो चुका होता ना वो कर लो ना, फिर ऐसे क्यों कर रहे हो? देवर जी मुझे ना बहुत डर लग रहा है, अगर हम दोनों ने ये सब कर लिया और आपके भैया का पता चल गया तो
आज सेम वही तो बात है ना भाभी। वैसे मैं तो नहीं बताने वाला, अगर आप ना बताएं तो। नहीं देवर जी, मैं क्यों बताऊंगी, और वैसे भी मैं क्यों डर रही हूँ। जो चीज़ उनसे नहीं होती वो मैं कहीं ना कहीं से तो लूँगी ना। हाँ भाभी। इसमें कुछ गलत है क्या देवर जी? नहीं नहीं, गलत नहीं है, बल्कि सही है। जो चीज़ आप भैया से एक्सपेक्ट करते हो वो नहीं मिलती, आप बाहर से लेते, इससे अच्छा है ना घर की बात घर में रहेगी, घर से ही ले रहे हो अपने प्यारे देवर से। हाँ देवर जी, चलो ना फिर ये बताओ किधर की तरफ से देना शुरू करो और कहाँ पे रुक जाओ आके? आप जहाँ से बोलो भाभी, तो मैं करूँ शुरू? हाँ देवर जी, चलो ना अब साथ में ही शुरू करते हैं, अलग अलग क्यों करना। भाभी मैं ये कह रहा था कि आपको कैसे पसंद है? देवर जी, ऊपर से मुझे तो जैसे कर लो वैसे पसंद है, क्योंकि जब किसी ने बहुत दिनों तक फल नहीं खाया हो ना, तो जब वो ये सब चीज़ें देख ले ना, केला खाने के लिए, तो उसको लालच आ जाता है। अब वो ये नहीं देखता कि वो कितना बड़ा है और कितना छोटा, वो तो उसको खाने की सोचता है। वैसे तो भाभी फ्रूट आप भी लेके घूम रही हो, दो दो बड़े बड़े रसीले आम। तो एक काम करो ना, आप मुझे अपना फल खिला दो, मैं अपना फल खिला देती हूँ आपको। हाँ, आप केला खा लो और मैं आम चूस लेता हूँ। हाँ देवर जी, लेकिन ना पता है ये सब नाम बार बार नहीं लिए जाते। अच्छा। ये सब नाम लेने से ना बाहर किसी ने सुन लिया तो इमेज आपकी और मेरी दोनों की खराब हो जाएगी। तो ठीक है, नाम किसको लेना है, हमें तो काम करना है। भाभी मैं कह रहा था कि मैं यहाँ से शुरू करूँ क्या? देवर जी हाँ? छोड़ो ना, आप लेटो, आज मैं शुरू करती हूँ। कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म करना है? ठीक है भाभी।